सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो, बालजती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। गणपति याद मनाएगा मैं समरू शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय। लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। गणपति याद मनाई कै, गणपति याद मनाई कै मैं सुमरू शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, गीता के ज्ञान की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी की जय हो, जिसने दिए संस्कार, फिर हुआ प्रभु से प्यार। अपने देश के साधु संत ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री विद्वान महापुरुष ब्राह्मण भक्तों की जय हो, सभी देखने वाले सुनने वाले भक्तों की जय हो, सभी विद्वान महापुरुषों की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 राम। तो वो 3 देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। वो हाजिरी लगा दे। एक होता है संत, एक होता है साधु, एक है संत। ये तो बहुत बड़ी ताकत हो है भाई। अपने देश का कोई साधु है, संत है, ये तो बहुत बड़ी ताकत हो है नहीं। ये तो रूहानी मंडलों में रहते हैं, बहुत ऊंचे मंडलों में रहते हैं, भगवान में रहते हैं, भगवान इनमें रहता है, ये भगवान में रहते हैं। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, विद्वान महापुरुष हैं, वैश्य शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, भगत हैं, ये तो बहुत ऊंची चीज़ हो। इनके अंदर तो 24 घंटे भगवान रहिए, भगवान में रहे, भगवान इनमें रहता है। ये भगवान में रहते हैं, भगवान इनमें रहता है। लेकिन हम तो एक साधारण भगत हैं भैया, आप और हम तो एक साधारण भगत हैं। अपना दाल रोटी खावा, भगवान के गुण गावा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो कल बता था ना, कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाओ, मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारा, गुरु आश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला, तो वहाँ पर कुछ न कुछ देखा हुआ है अपनी श्रद्धा से ना। वहाँ पर खर्चे हैं, जिस तरह गृहस्थ आश्रम में खर्चा है परिवार में, शाम तक एक गृहस्थ आश्रम परिवार उसमें कितने खर्चे होते हैं भाई, सुबह से शाम तक भाई खर्चे खर्चे हैं। तो इसी तरह से वो जो आश्रम है, कोई भी मंदिर है, गुरु का आश्रम है, अनाथ आश्रम है, गौशाला है, कि कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाओ तो उस मंदिर में कुछ न कुछ वहाँ पर खर्चे हैं भाई। हमारा तो अपना कोई स्थान नहीं है, ना कोई मंदिर है, ना कोई आश्रम, लेकिन जहाँ भी आप जाते हो ना, वहाँ पर जितनी भी आपकी श्रद्धा वहाँ चढ़ाओ, क्योंकि ये इतनी बड़ी व्यवस्था है, ये आप लोगों की सेवा से चल रहे हैं। जितने भी बड़े स्थान हैं देश में, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, गुरु आश्रम है, नाथ आश्रम है, गौशाला है, ये सभी एक जनता के सहयोग से चल रहे हैं भाई। एक आदमी के बस का खेल नहीं, ये पूरी जनता के सहयोग से चलते हैं। तो वहाँ पर कुछ न कुछ चढ़ाने से एक बड़ा पुण्य लगता है, और घर में सुख शांति मिलती है। जितनी भी आपकी श्रद्धा चढ़ाया करो। हमारे से जुड़ने से आपको कोई लाभ नहीं, एक माचिस की भी जीवन भर। हमारी आप छोटी छोटी कहानियाँ, कथाएं, सत्संग सुनते हो, आप छोटे छोटे विचार सुनते हो हमारी। हम तो एक साधारण है भाई, हमारा कोई भी स्थान नहीं है, ना कोई मंदिर है, ना कोई आश्रम है। हमारे से जुड़ने का से आपको
कोई एक माचिस की भी लाग लपेटनी है जीवन भर। 2 साल भी अगर आप जुड़े रहे ना 3 देवों से, आपका पूरी तरह पेटा भर जाएगा कि असली चीज़ के है नकली के है। 2 साल भी अगर आप जुड़े रहे ना, जीवन के अंदर कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 3 देवताओं से अगर 2 साल भी जुड़े रहे ना, कहीं भी जीवन में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि असली चीज़ क्या है, नकली क्या है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक पूरा जीवन एक माचिस की भी लाग लपेट नहीं है आपको कि भाई मैं कह दूँ आपको कि आज मेरे पास माचिस नहीं है 1 रुपए की माचिस ला के मुझे दे जाओ। पूरा जीवन में आपको एक माचिस की भी लाग नहीं। हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद रहो। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने गुरुदेव भगवान की जय। हम भी एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप भी आज़ाद रहो। हमसे किसी की गुलामी ना होगी भाई। सच्चिदानंद भगवान की जय। हम भी एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। अपनी पार्टी हमारी, अपनी पार्टी हमारी 3 देवताओं की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। 3 देवताओं की हमारी अपनी पार्टी है। हम अपने आज़ाद उम्मीदवार हैं। चाहे हमारे से पूरा जीवन में 10 आदमी जुड़ो, लेकिन सुनने वर्गे हो। सच्चिदानंद भगवान श्री जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। पूरा जीवन के अंदर चाहे 10 आदमी जुड़ जाओ, हमने कोई परवाह नहीं, लेकिन सुनने वर्गे हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो ये दुनिया शीशा है भाई, सब कुछ देखती है कि असली क्या है, नकली क्या है, ये सब चीज़ें देखती है। जिस तरह प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, इसी तरह आजकल इसको है ना कईयों ने धंधा ही बना लिया। सब नहीं है, सारे एक से नहीं है, लेकिन कईयों ने भगवान के इसको एक व्यापार बना दिया, एक धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया। एक धंधा बना दिया, एक व्यापार बना दिया, एक बिजनेस बना दिया, एक व्यवसाय बना दिया इस चीज़ का, भगवान के सत्संग का एक व्यापार बना दिया। मतलब बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले के साधु ऐसे नहीं थे। पहले जिस तरह गोरखनाथ था, मत्स्यनाथ था, हरिदास बाबा है, साईं बाबा है, श्याम बाबा है, खाटू श्याम बाबा है, गोगा पीर महाराज है, ये पहले के जो साधु है ना, मैंने 6 साधुओं के जो नाम बताए आपको, गोरखनाथ है, मत्स्यनाथ है, साईं बाबा है, हरिदास बाबा है, खाटू श्याम बाबा है, गोगा पीर महाराज है। तो ये 6 साधुओं के मैंने जो आपको नाम बताए ना, ये पहले के जो साधु थे ना ओहो, सोने वर्गे थे। जमीन में बैठ के, धरती में बैठ करके लोगों को इतना ऊंचा ज्ञान देंगे भाई, कमाल हो गया भाई साहब। ये साधु ना पाऊँ अब। 100% दूध के दोए, इनकी वाणी के अंदर ताकत है, बल है। पहले के साधु हैं भाई, रविदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, एक नंबर के साधु संत हुए पहले की। और रविदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, जमीन में बैठ करके भी ज्ञान देंगे लोगों को। इतना उच्च कोटि का ज्ञान अपनी झोगी झोपड़ियों में पेड़ के नीचे ज्ञान देंगे। देखो यह चीज़ ये पावा कौन भाई 50 जोड़ी चप्पल जूते टूट लिए, लेकिन ऐसी चीज़ अब मिले नहीं भाई। जो ये चीज़ है ना, तो पहले ज्ञान देंगे। 1 साल में मान ले 2 जोड़ी चप्पल जूते टूट यहाँ, 50 जोड़ी चप्पल जूते टूट लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं पाओगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। 1 साल के अंदर 2 जोड़ी तो टूट यहाँ। हरे राम, 50 जोड़ी चप्पल जूते टूट लिए ढूंढते ढूंढते, लेकिन असली चीज़ का भेद नहीं पाया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। 50 जोड़ी चप्पल जूते टूट गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन असली चीज़ का भेद नहीं पाया। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। मान लिया 50 साल की उम्र होगी, 1 साल में 2 जोड़ी चप्पल जूते टूटे, 60 साल के करीब जान रहे, मैं 55 की वाली मान ली, तो 1 साल में 2 जोड़ी जूते टूटे तो लगा लो एवरेज कितने जुड़े चप्पल जूते टूट गए, लेकिन भेद नहीं पाया। बोलो तो दरबार की वो कहावत है, मेरा धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, ना माया मिली ना राम। एक चीज़ तो भगवान दे दिया तो लक्ष्मी इतनी दे दे। आदमी धर धर बोल रहा है, या अपने दर्शन दे दे। एक चीज़ तो भगवान दे दे, वो कहावत है, बोले ना माया मिली ना राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये कोई आदमी कह दे मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, दुखी तो देखो भाई संसार है,
कोई न कोई बेचैनी चिंता हर एक आदमी को लगाई भगवान ने। जो गृहस्थाश्रम है ना, कोई न कोई चिंता उसके आत्मा के अंदर घूमती रहे। आदमी की एक मनोकामना पूरी हो जाए, दूसरी उठ जाए, दूसरी मनोकामना पूरी हो जाए, तीसरी उठ जाए। तो एक गृहस्थ आश्रम ऐसा है, इसके अंदर कोई न कोई उधेड़बंद चलता रहे। आदमी के जीवन में कोई न कोई उधेड़बंद उसकी आत्मा के अंदर चलता रहे, कि परमात्मा मेरा यो काम रह रहा है, यो भी कर दे। ये ईश्वर परमात्मा भगवान, मेरा यो एक कार्य काम बाकी है, यो भी मेरा कर दे तुम, बोलो तेरा बड़ा एहसान होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हर एक गृहस्थी को चिंता रहे, किसी को बच्चों को ब्याह शादी की, किसी को पढ़ाई की, किसी कोर्स की, बच्चे कोर्स कर रहे हैं, मेरे पढ़ रहे हैं, मेरे स्कूल में है, मेरे कॉलेज में है, बच्चों की शादी करनी। तो हर एक गृहस्थ आश्रम को चिंता रहे। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जिसको अपने परिवार की चिंता ना रहती हो। सच्चिदानंद भगवान हर एक को चिंतित होगा भाई अपने परिवार के बच्चों की। किसी के स्कूल में है, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के कॉलेज में है, किसी की यूनिवर्सिटी में, किसी के शादी की करनी है। तो कोई न कोई बच्चों की दिमाग में माता पिता दादा दिन के में रोए, कोई न कोई उधेड़बंद उसके दिमाग में चल रहा है कि परमात्मा मेरा यो काम बाकी है, यो भी कर दे, मैं फारिग हो जाऊँ। बोलो सच्चे दरबार की जब वो काम भी भगवान कर देगा, फिर अगला उठ जा। बोलो सच्चे दरबार की परमात्मा वो काम भी कर देगा, फिर एक और उठ जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो कहते हैं भाई मन चंगा तो कसौटी में गंगा। रविदास बाबा है ना, देख कितना उच्च कोटि का धरती में अपनी झोपड़ी में बैठ के चप्पल जूती काटता काम करता। रविदास महाराज ने देख लो तानी तनता था, जिसने ये खेस बनते हैं ना, तानी तनता था। धन्ना जाट अपना खेत जमींदार का काम करता भाई, अपना गाय रखता, खेती बाड़ी बोता। तो इन्होंने भी अपना कर्म किया, कुछ न कुछ कर्म करते करते भगवान की जो भक्ति करे ना, ये भाई सोने पर सुहागा हो जाए, कमाल हो जाए। तो इन्होंने अपने कर्म करते करते भी भगवान को पाया है। रविदास बाबा है, जूती चप्पल गाड़ता था, अपना काम करता, कितना उच्च कोटि का बाबा होया है। उसके पास एक बार काफ़ी विद्वान महापुरुष आए, कहने लगे भाई गंगा में नहा काम आगे चलो, हरिद्वार चलेंगे, गंगा में आप भी चलो। विद्वान महापुरुष ने उन्होंने अपनी चप्पल जूती ठीक कराई और तो विराम किया रविदास बाबा के पास। कहने लगे रविदास आप भी चलो भाई, हम गंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चल भाई। तो रविदास बाबा नाट गया भाई, नहीं बोलिया भाई मैं तो जाऊँ नहीं, मेरा तो पेटा भर रहा है। कहने लगा मन चंगा तो कसौटी में गंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो एक पानी का डोंगा सा होता है, मिट्टी का बनाया हुआ, जिसमें चिड़िया पक्षियों ने पानी डालना, ऐसा मिट्टी का डोंगा वो रखता। तो उसके अंदर गंगा बहती हुई दिखा दी भाई, कमाल हो गया भाई। उसके अंदर गंगा चलती हुई दिखा दी, दर्शन करा दिए। तो इतना उच्च कोटि का वो रविदास महाराज। तो कहने लगे भाई तुम जाओ नहाओ, लेकिन एक काम करना। तो रविदास बाबा ने कुछ खुले दमड़ी का उसमें लिखा कि किताब में दमड़ी पैसे को, खुले पैसे कुछ है ना, उसने अपने पैसे दे दिए कुछ। पहले ये सिक्के चलते थे, अगर ये पैसे मेरे हैं ना, तुम नहा के जब नहा के भाई अपना पूजा पाठ करके जब चलो ना, तो गंगा मैया को ये मेरे नाम के पैसे देना कि ये रविदास ने दिए, गंगा मैया को दे देना। तो विद्वान महापुरुषों ने रख लिए भाई। तो जाके वह स्नान करके धूप दीप करके भाई उन्होंने महापुरुषों ने अपना पूजा पाठ करके गंगा में स्नान करके जब निकलने लगे, जब उनको याद आया कि भाई रविदास ने ये पैसे दिए थे कुछ गंगा मैया को, उन्होंने याद करा। तो वो जब चलने लगे ना, वो भूल गए पैसे देना, तो गंगा मैया स्वयं प्रकट होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान। गंगा मैया स्वयं प्रकट होगी कि रविदास बाबा ने जो पैसे दिए थे रविदास ने, वो मुझे दे दो, और ये उसके बदले मुझे उसको कंगन दे देना। सोने का कंगन दे दिया भाई गंगा मैया ने कि रविदास को दे देना। वो तो भाई तुम फूले ना समाये। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अगर रविदास बाबा को क्या बेरा पटेगा, गंगा मैया ने सोने का कंगन दे दिया भाई। तो जिसकी रविदास बाबा ने ये दिखा दिया कि ये जिसका आत्मा अंदर से साफ शुद्ध है ना, साफ है, पवित्र है, धोबी का वही कपड़ा जाव है जो गंदा हो जाता है ना,
धोबी के पास उसी कपड़े को ले जाया जाए जो छिकले हैं, भाई इसका मैल उतरा नहीं का, इसका केवल मैल धोबी काट सका है, बाकी और कोई काटा नहीं, उसका नहीं दे रहा, क्या मतलब वो है पेट्रोल में तो देख रहे हैं। तो धोबी के पास वही कपड़ा जा जो ज़्यादा मैला हो, जिसका मैल घर में नहीं कटता, वही जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने लगा भाई मेरा तो पेटा भर रहा है, मैं तो जाऊँ नहीं कहीं भी यात्रा पे, अपने को तो संतुष्टि मिल गई, जो असली चीज़ है उसका भेद पाट गया। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, रविदास बाबा ने कह दिया। हम यूँ नहीं कहते तुम किसी तीर्थ स्थान पर ना जाओ, मंदिर में ना जाओ। इसके भी रखो कौन कौन सी क्लास में, एक मंदिर देखने से, एक साधु संतों की मूर्ति देखने से, देवताओं की प्रतिमा देखने से एक आत्मा को शांति मिलती है, एक तसल्ली हो है, मन संतुष्ट होता है। मेरा ये मतलब नहीं कि तुम किसी भी मंदिर में तीर्थ स्थान पर जाना छोड़ दो, ये मेरा भाव नहीं, लेकिन एक कहने ऐसा हुआ है उसके पास तो बहुत ऊँची चढ़ाई थी ना भाई, ऐसा तो देश में दो चार पाँव हैं। तो रविदास बाबा के पास वो चीज़ थी, गोरखनाथ बाबा के पास थी, मत्स्यनाथ के पास, हरिदास के पास, साईं बाबा के पास, खाटू श्याम बाबा के पास, गोगा पीर महाराज के पास, इनके पास वो चीज़ थी, कुदरत की रहमत, भगवान की शक्ति। तो वह गंगा मैया ने सोनिया का कंगन दे दिया कि भाई रविदास बाबा को दे देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो रविदास बाबा ने बता दिया कि भाई मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो कहने का भाव ये है, ये कथा बहुत बड़ी है। जिस इंसान का अंदर से मन साफ हो जाता है, निर्मल हो जाए, वो चाहे कहीं बार तीर्थ स्थान पे जावे चाहे ना जावे, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, उसको दिखने लग जाती हैं देव शक्तियाँ, गुरु शक्तियाँ, भगवान शक्तियाँ, ईश्वर शक्तियाँ, ये चीज़ें उसको दिखने लग जाती हैं। मतलब आप पर हम तो सामान्य है भाई, साधारण है, हमारे को क्या पता चिड़िया भी ना दिखती हो। सच्चिदानंद भगवान की है। आप पर हम तो एक सामान्य है, साधारण है, हमारे को तो चिड़िया भी ना दिखती है। लेकिन जिसकी आत्मा अंदर से बाहर से साफ हो जाती है, अंतकरण उसका शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, उन भक्तों को ये सारी चीज़ें स्वप्न में दिखने लग जाए। उनको ये देव शक्तियाँ, देवता सपने के अंदर दिखने लग जाएँ, सपने में भी दिखें, जागृत में भी, वैसे भी अपना भाव 24 घंटे के जर्जर कण कण पत्ते में भगवान की महिमा है। तो परमात्मा ऐसे भक्तों को अपना दृष्टांत दिखाता रहे, वो कदम कदम पे अपना एहसास कराता रहे कि मैं तेरे साथ पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। वो एहसास कराओ। जर्जर कण कण पत्ते पत्ते में भगवान की महिमा है, उसके अलावा कुछ ही ना है, सब कुछ आपका परमात्मा में है। परमा आप और हम सभी भगवान में हैं, नीचे पृथ्वी ऊपर आसमान। जिस तरह एक माँ के पेट में बच्चा होता है तो बीच में है वो है ना, माँ के पेट में बच्चा हो, इसी तरह ब्रह्मांड की जो शक्ति है, नीचे पृथ्वी ऊपर आसमान, आपा बीच में है, आपा भगवान के बीच में हाँ। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आपा परमात्मा के बीच में हम, पूरा ब्रह्मांड जो भगवान का है, पृथ्वी आकाश पाताल सब कुछ परमात्मा में है, आपा तो बीच में है। अगर भगवान से अलग जावाएंगे तो जावा कहाँ भाई। नीचे पृथ्वी इतनी बड़ी शक्ति है, धरती माँ पूरी पृथ्वी का पेट भरने का जो काम कर रहा है, साग सब्जी फल फ्रूट अन्न धन सब कुछ उससे निकला है। इस सर्दी में हम रजाई उठ गए सुहा, तो कपास भी धरती माता पैदा कर रहा है। सर्दी में हम रजाई उड़ा हाँ, उसमें जो रुई होती है, कपास वो है, वह भी धरती माता से निकला है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो पालन पोषण करने वाली धरती माँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सब कुछ पृथ्वी से नीचे से निकला है, बोलो भाई, और दिखाई नहीं देता। देखो कितना बड़ा साम्राज्य है, सब कुछ पृथ्वी के अंदर से निकला है लेकिन दिखाई देता नहीं, बोलो भाई। तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ा है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उसके लिए टाइम देना पड़ा है। नहीं, इस बात का सबने पता कि भाई दूध में मक्खन हो, लेकिन ये तो जो भाई गाय भैंस रखते हैं उनको पता है भाई, पहले दूध को उबाला जा, फिर उसको ठंडा करा जा, फिर उसमें जामन डाला जा, फिर वो रात को दाबा जा, कांबड़ का नीचे, सर्दी हो तो कांबड़ के नीचे दाबें, फिर सुबह उसको बिलोया जा, फिर मक्खन निकला है। यूँ तो सब न मेरा दूध के अंदर मक्खन होता है, लेकिन उसमें मेहनत कितनी है, वो कैसे निकलेगा, उसमें बड़ा तप है। पहले उसको उबालो, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसमें जामन डालो, फिर सुबह उसको बिलो। सर्दी है तो उस पर कंबल ढकती हैं माताएं बहनें, गाँव की जो है ना, उस पर कंबल ढकती हैं, पर रात को दही जम जाएगी। सुबह बिलवाएंगे इसको,
तो कितनी मेहनत है, यूँ तो सब नबी रहा भाई। तो कहने का भाव यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई, तपस्या तो चाहिए। देखो तप के बगैर कोई भी देवता गुरु भगवान दर्शन नहीं दे। दूध में मक्खन का सब नबी रहा। शक्ति भक्ति लक्ष्मी शांति इन चीज़ों का सब ने पता है, लेकिन तप के बगैर कोई भी शक्ति दर्शन नहीं देगी। बोलो सच्चे दरबार की, तप चाहिए। तपस्या जिसके पास होती है ना, उसको ये चीज़ें दर्शन देगा। धन्ना जाट को जिसने भी उपाय बताई, विद्वान महापुरुषों ने गलत उपाय बताई, गलत तरीके बता दिए, लेकिन उसके पास श्रद्धा थी, विश्वास था, उसका अंतकरण शुद्ध था, साफ था, गंगा जल की तरह धन्ना जाट का। उसको दर्शन हुए भगवान के भाई। वो तो हंसी मजाक ठट्टा कर रहे। एक धन्ना जाट बोला है हमने इसको बहका दिया और पत्थर दे दिया कि नुआ का ना ये खुआ खाइए सुहा का सोइए। लेकिन धन्ना जाट की आत्मा अंदर बाहर से साफ थी, शुद्ध थी, पवित्र थी। उसको तो ये विश्वास था कि मेरे को विद्वान महापुरुषों ने बट्टा दिया है कि वो कहते इसमें नुआ का ना ये खुआ खाइए सुहा का सोइए, वो सारे काम यूँ करो। उसका विश्वास देख कर, श्रद्धा देख करके भगवान ने स्वयं माना पड़ा, भगवान ने दर्शन दिए। धन्ना जाट का सारा काम बिगड़ा घर का और दर्शन भी दिए। लेकिन विद्वान महापुरुषों ने उपाय कति गलत बताई। धन्ना जाट को हंसी कराया, मजाक कराया, ठट्ठा कराया कि धन्ना जाट को बका दिया हमने, मारे जगह माथा पत्थर में भगवान मिला नहीं, सारी जिंदगी मारे जगह माथा। बोले सच्चे दरबार की, हंसी कराया, मजाक कराया, ठट्ठा कराया। उनको ये नहीं पता था कि धन्ना जाट के पास श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितनी है, इसका अंतकरण शुद्ध कितना है, साफ कितना है। इस चीज़ का उन्होंने पता नहीं था। बोले सच्चे दरबार की, वो कर्मकांडी थे, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता था कि भाई धन्ना जाट के पास कितनी श्रद्धा है, कितनी अंदर से इसका हृदय साफ है, सुथरा है, पवित्र है। उसको तो जब दर्शन हो गए भाई। और सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। उसको तो चौथा दिन भगवान के दर्शन हो गए भाई। बताने वाले ने उपाय कति गलत बताई थी, गलत तरीका बताया था, राशि करी थी, मजाक करा कि धन्ना जाट को भगा दिया, बोड़ा हला गया रहेगा। यूँ नहीं बताओ भक्ति भजन करके कितनी ऊपर जा लिया धन्ना जाट, इस बात का किसी ने नहीं दे रहा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि भाई धन्ना जाट के पास श्रद्धा है, विश्वास है। उसको तो चौथा दिन भगवान के दर्शन हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। उसके भाव को देख के, श्रद्धा को देख के, विश्वास को देख के, उसकी आत्मा को देख करके भगवान ने स्वयं माना पड़ा। तो सारा सारा का सारा खेल श्रद्धा विश्वास का भाई, भाव का है। जो इंसान इन पे श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, तो परमात्मा देव शक्तियाँ उसका पेटा 100% भरे हैं। वो दर्शन भी देवे हैं, भक्ति भी दे हैं, शक्ति भी दे हैं, दर्शन भी दे हैं, सारी चीज़ दे। मैंने एक बार अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, पूरे जीवन में एक प्रश्न किया, माँ गुरु जी आपने है ना कि भगवान के दर्शन हुए हैं। तो गुरुदेव मौन चल रहे थे, उस टाइम में मौन व्रत चल रहा था उनका, कई साल का। तो स्लेट के ऊपर लिख कर दे दिया, कहने लगे मेरे को तो दर्शन भी हुए हैं भगवान के और ज्ञान भी दिया है, फिर मिटो दिया। और सोचे दरबार की जय। पूरे जीवन के अंदर मैंने एक प्रश्न किया गुरु से, गुरु जी आपको क्या भगवान के दर्शन हुए हैं? तो गुरु ने कहा मेरे को भगवान के दर्शन भी हुए हैं, मेरे को ज्ञान भी दिया है। तो उसी टाइम से मैं लिख करके बाद में वो मिटो दिया। स्लेट के ऊपर लिखते थे, मौन रहते थे, कई साल मौन व्रत रहो। स्लेट के ऊपर स्लेटी से लिख दिया कि मेरे को भगवान के दर्शन भी हुए हैं, मेरे को तो ज्ञान भी दिया है भगवान ने। दोनों चीज़ गुरु ने लिख दी और फिर वो मिटे दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। मिटेने का डस्टर सा था साथ में। स्लेटी पेंशन एक वहाँ पर आश्रम में रख रही कुटिया में कोई खास श्रद्धालु ऐसे आओ ना तो उनको लिख के देते थे, बोलते नहीं कभी। भगवान संबंधी कोई भी प्रश्न होता ना तो उसका जवाब देते थे, बाकी तो यूँ कहते भाई यहाँ पर आने की जरूरत नहीं करती। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान से संबंधित कोई भी बात हो, देवता की हो, गुरु की हो, भगवान की हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं ना, तो भाई कत्ती आने की जरूरत नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा उनका भाव था। केवल परमात्मा की बातें करने के लिए वैसे गाओ, बाकी कत्ती आने की जरूरत नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। क्योंकि वो सत्संग हो जाए, प्रेमी से प्रेमी मिले, अमृत रस की लुटम लूट। प्रेमी से प्रेमी मिले, अमृत रस की लुटम लूट। वो अपनी बताओगा, वो अपनी बताओगा, ना चाड़ा पाट जा, सत्संग सा हो जाए भगवान का मान लिया अपने गांव में 2 भगत आ रहे हैं,
तो वो अपने विचार रखा, वो अपने विचार रखा, अमृत रस रस बरसेगा भाई। सच्चिदानंद भगवान की जय। अमृत रस की लूटम लूट। तो ये विद्वान महापुरुषों का सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये जिसको मिल जाता है ना, बड़े भगवान हैं। तो कहने का भाव यह था भाई, आज का जो विचार था कि सारा का सारा खेल श्रद्धा भाव का। धन्ना जाट के पास श्रद्धा थी, विश्वास थी, गोड़ बट्टा दे दिया इतना भारा पत्थर का कि नुआ का नहाइए, खुआ का खाइए, सुहा का सुना ले भाई, इसमें तेना भगवान दिखेगा। अच्छा सारे ने ठट्ठा कराया, मजाक कराया, ने भाई धन्ना जाट बोड़ा है, पत्थर में भगवान मिला नहीं इसको, सारी जिंदगी मारे जगह माथा, हमने तो पागल बना दिया इसको। बड़ा सोचे दरबार की कि हमने तो बेवकूफ़ बना दिया, पत्थर के अंदर भगवान मिला नहीं, सारी ज़िंदगी मारे जगह माथा, ऐसा बोल दिया, नवा का नहाइए, खुआ का खाइए, सुहा का सोना। उसको तो मिला भाई। उन्होंने तो गलत उपाय बताई थी, धन्ना जाट को कति गलत उपाय बताई थी, गलत कति तरीका बताया था, लेकिन उसको फिर भी भगवान मिला, क्योंकि उसके पास श्रद्धा थी, विश्वास था। सारा का सारा खेल विश्वास के ऊपर है भाई। सच्चिदानंद भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, पूरा का पूरा खेल विश्वास का है। जो इन चीज़ों का मजाक मानता है, परमात्मा उसके घर का आश्रम का मजाक बना दे, क्योंकि पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का स्वामी हो भगवान, उसका मजाक करें, हंसी करें, ठट्ठा करें, कहाँ पर जाएंगे भाई। पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, भगवान है, उनकी उपासना भक्ति करने वालों का भी मजाक करें, हंसी करें, ठट्ठा करें, तो सर्वशक्तिमान है, थोड़ा सा अपना चक्कर चला देखना जिब पता लग जाए। भरोसा से दरबार की पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है भगवान, उससे जुड़ने के बाद आदमी की संतुष्टि होगा, शांति होगा। कबीरदास महाराज ने भी कह दिया भाई, कबीरा इस जगह का मैंने बहुत से किए मीतर, लेकिन जब दिल बांधा एक से मैं सोया निश्चिंत। कबीरदास महाराज कहता है, मैंने जीवन में सुख शांति नहीं मिली, लेकिन उसमें एक मालिक से जब तार लगाया ना, मैंने अपना टेलीफोन लगाया, जब थोड़ा आत्मा को शांति मिली है। साईं बाबा ने भी कह दिया भाई, सबका मालिक एक। रविदास महाराज ने कहा भाई, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, जिसका मन निर्मल साफ है उसको कितने भी जाने की जरूरत नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। और रविदास बाबा ने अपना अलग मैटर का है, मस्तनाथ बाबा का अपना तरीका बताने का और है कि भाई, किसका तुम सुमरण करता रहे, किसका जपता जाप से, जिसने तुम ढूंढत फिर ऐसा जो तुम अपने आप है। तो बोर वाले बाबा का, मस्तनाथ का तरीका अलग है भाई, सब तो न्यारा। किसका तुम सुमरण करता रहे, किसका जपता जाप से, जिसने तुम ढूंढत फिर ऐसा जो तुम अपने आप है। बाबा मस्तनाथ कहता, जिसने अपने आप को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को पहचान लिया। अब तू कौन है, किस लिए आया है, किसने भेजा है, कब तक रहेगा, कैसा, क्या काम आया है, क्या काम तूने करना है, क्या काम तूने नहीं करना, किसने भेजा है, किस लिए आया, कहाँ से आया। तो इन सब चीज़ों का खोज और भेद में जो लग जाए ना, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने यूँ समझ लिया पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। बाबा मत्स्यनाथ महाराज का तरीका अलग है, सब संतों के तरीके अलग। किसका तू सुमरण करता रहे, किसका जपता जाप है, जिसने तू ढूंढत फिर ऐसे जो तू ही अपने आप है। बाबा जी ने कहा, तू ही खुद ही खुदा है, अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले, तू कौन है, किस लिए आया है तू, ये काम आया है, किसने तेरे को भेजा है। अपने आप को जानना है भाई, मैं कौन हूँ। केवल बाहरी किताब पढ़ने से ज्ञान ना होता, जब तक आदमी को अंदर बाहर का ज्ञान नहीं हो, अंदर क्या है बाहर क्या है, उस चीज़ का ज्ञान होना जरूर। केवल बाहरी बाहरी किताबों से भी कुछ ना हो। अंदर बाहर का ज्ञान जब तक इंसान को नहीं होता ना, तो सब संतों का तरीका अलग है। साईं बाबा ने ऊपर उंगली करी, सबका मालिक एक। रविदास बाबा ने कहा है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मत्स्यनाथ बाबा का तरीका देख लिया भाई तुमने, किसका तुम सुमरण करता रहा, किसका जपता जाप है, जिसने तुम ढूंढत फिर ऐसे जो तुम अपने आप है। बाबा जी का तरीका अलग है भाई। तो सभी संतों का तरीका अलग है। कबीरदास महाराज कहते हैं, कबीरा कुआ एक है, पनहारी है अनेक है, हर बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी एक का एक। तो भाई परमपिता परमात्मा हमारा सबका मालिक एक है,
वहाँ पर जाना। कबीरदास महाराज ने कहा है कि कबीरा कुआ एक है पनहारी है, अनेक हर बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी एक का एक। उस एक से मिलना पाना सब ने, वहाँ तक की चढ़ाई है अपनी। अपनी यात्रा वहाँ तक की चढ़ाई है। उस एक से जब तक नहीं मिल जाएंगे ना, आप उल्टे नहीं हटाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कबीरदास महाराज कहते हैं ना, जो वहाँ तक अपना यात्रा है, यात्रा में आप जुड़े रहे ना, कमाल हो जाएगा। वहाँ तक की यात्रा है अपनी ये। कबीरा कुआ एक है पनहारी है, अनेक है बर्तन सबके न्यारे न्यारे, लेकिन पानी एक का एक। उस एक मालिक तक चलना पाना सबने, वहाँ तक की चढ़ाई है अपनी। जुड़े रहना। बाकी ये 3 देव तो आपको धर ले जाएंगे, कभी छोड़ नहीं गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। 3 देवों से जुड़े रहना, ये धर ले जाएंगे एक दिन, बिल्कुल दूध पानी अलग अलग कर देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। पूरा जीवन एक माचिस की भी लाग लपेट नहीं है आपको, केवल 3 देवों से जुड़े रहना। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो।